हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th IT सब्जेक्ट का चैप्टर 2 जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल का पूरा नाम फुल फॉर्म इसकी जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सर्च करने के लिए और अपडेट करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल भाषा का निर्माण यानी इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। इसके द्वारा किया गया था 1970 में। यह भाषा सबसे सरल भाषा मानी जाती है क्योंकि एसक्यूएल का सिंटैक्स सबसे आसान होता है। किसी भी भाषा की कठिनाई उसके सिंटैक्स पर निर्भर करती है कि उसका सिंटैक्स जो है वो किस तरीके का है। सिंटैक्स हमारा होता है कि किसी लैंग्वेज को लिखने का तरीका, उसमें जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे या जो भी लिखेंगे उसके रूल्स होते हैं इसमें लिखने के। सभी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि माई एसक्यूएल, माई एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर आदि एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। इन इंग्लिश फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है इसका एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड, जिसको यूज़ किया जाता है टू इंसर्ट, डिलीट, सर्च एंड अपडेट डाटा इन अ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कोई डाटा को सर्च करने के लिए और डाटा को अपडेट करने के लिए। एसक्यूएल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम। एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई थी आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इन 1970 में। तो आईबीएम की फुल फॉर्म भी इसमें याद रखनी है। दिस लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेजेस। इस लैंग्वेजेस को सबसे आसान लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है बिकॉज द सिंटैक्स ऑफ एसक्यूएल इज़ वेरी इजी। क्योंकि जो सिंटैक्स होता है एसक्यूएल को लिखने का वो बहुत आसान होता है, इजी होता है। द डिफ़िकल्टी ऑफ एनी लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन इट्स सिंटैक्स। जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है किसी भी लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो उसके सिंटैक्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये जो है इसको सिंपल माना जाता है क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत इजी सिंटैक्स है। और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी RDBMS हैं हमारे, जैसे कि माई एसक्यूएल है, MS एक्सेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, ये सारे एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एसक्यूएल के फ़ायदे क्या क्या हैं यानी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। तो एसक्यूएल सीखने की विधियां और समझना बहुत ही आसान है क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति बहुत कम समय में सीख सकता है। इसलिए यह बहुत ही सरल या इजी लैंग्वेज है। तो इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है। पहला फ़ायदा इसका ये है। दूसरा है कि यह बहुत ही पोर्टेबल होता है, अर्थात इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो पोर्टेबल है। यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इसकी, एसक्यूएल में बहुत बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम सिंपल कमांड्स का इस्तेमाल करके डेटाबेस को आसानी से एक्सेस और मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कोड की ज़रूरत हमें नहीं होती। हम सिंपल सी लाइन लिखकर भी जो है डाटा को एक्सेस या मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी मात्रा में डाटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें हम किसी भी कार्य को करने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात समय की बचत होती है। तो इसमें जो एक्सेस है डाटा का वो बहुत तेज़ी से होता है जिससे कि समय की बचत होती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है क्योंकि ISO और ANSI ने अप्रूव किया है इसको, इसीलिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की एडवांटेजेस क्या होती हैं? तो एसक्यूएल इज़ अ वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। एसक्यूएल बहुत इजी है लर्न करने में और उसको समझने में। एनीवन कैन लर्न इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई भी इसको बहुत ही कम टाइम में समझ सकता है।
विच मेक्स इट अ सिंपल लैंग्वेज, जो कि इसे एक सिंपल लैंग्वेज बनाता है क्योंकि कोई भी इसको आसानी से और बहुत कम टाइम में समझ सकता है। इट इज़ हाईली पोर्टेबल, ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, मीनिंग इट कैन बी यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स, मतलब ये है कि इसको कंप्यूटर्स पे भी यूज़ किया जा सकता है, लैपटॉप पे भी यूज़ किया जा सकता है, टैबलेट्स पे भी यूज़ किया जा सकता है, इवन फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो है उन पर भी यूज़ किया जा सकता है। इट सपोर्ट्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये जो सपोर्ट करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को। नेक्स्ट पॉइंट है एसक्यूएल डज नॉट रिक्वायर राइटिंग लॉन्ग कोड्स। एसक्यूएल के अंदर जो है बड़े बड़े कोड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। विथ सिंपल कमांड्स के साथ डाटाबेस कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मेंटेन्ड। जो डाटाबेस है उसको इजीली एक्सेस भी किया जा सकता है और उसे मेंटेन भी किया जा सकता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा कैन बी एक्सेस्ड वेरी क्विकली। एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम बहुत जल्दी ही एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि बहुत समय की बचत करता है हमारे। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है बिकॉज क्योंकि इट इज़ अप्रूव्ड बाय आईएसओ एंड एएनएसआई, क्योंकि ये अप्रूव्ड है आईएसओ और एएनएसआई के द्वारा। क्वेश्चन 3 है एसक्यूएल में यूज़ होने वाले डाटा टाइप्स के बारे में बताएं। तो एसक्यूएल में टेबल्स को क्रिएट करते समय हमें जो है अलग अलग डाटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कॉलम किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, वो इंटीजर स्टोर करेगा, अल्फ़ाबेट स्टोर करेगा, या अल्फ़ाबेट्स और इंटीजर दोनों स्टोर करेगा, करैक्टर स्टोर करेगा, तो वो डिफ़ाइन करने के लिए डाटा टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल को क्रिएट करते समय प्रत्येक कॉलम के लिए डाटा टाइप को डिफ़ाइन किया जाता है। MySQL डाटा टाइप्स के 4 प्रकार होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हमारा डाटा टाइप है न्यूमेरिक डाटा टाइप। तो यह डाटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर्स इसमें हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर को हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें नंबर 0 to 9 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये, यानी कि इसमें 0 से लेकर 9 तक ही वैल्यू हम ले सकते हैं और उनका कॉम्बिनेशन बना के भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हमें 10 लिखना है तो 1 और 0 हम लिखेंगे, लेकिन वो रहेगा 0 से 9 के बीच में ही। तो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप हमारे जो हैं 4 टाइप के होते हैं जो न्यूमेरिक डाटा टाइप हैं। पहला है इंट, दूसरा है स्मॉल इंट, तीसरा है बिग इंट और चौथा है फ्लोट, जो कि हमारा डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा कैरेक्टर डाटा टाइप। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप्स अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ नंबर और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कैरेक्टर डाटा टाइप में हम नंबर और अपना जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों लिख सकते हैं। इसको हम स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग बोलते हैं। इसमें जो है यूज़ होते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप, वो है कैर, वेर कैर और टेक्स्ट। थर्ड जो डाटा टाइप है हमारा वो है बाइनरी डाटा टाइप। बाइनरी वैल्यूज़ बाइट्स की सीक्वेंस होती है जिसमें 0 और 1 यूज़ हम करते हैं। बाइनरी डाटा टाइप्स में आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी स्टोर कर सकते हैं। यह वैल्यूज़ को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो जो बाइनरी वैल्यूज़ है उनको स्टोर करने के लिए और इमेज, ऑडियो, वीडियो और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी बाइनरी डाटा टाइप के अंदर ही स्टोर किया जाता है। टाइप्स ऑफ बाइनरी डाटा टाइप जो है वो है हमारा बाइनरी और वेर बाइनरी। फोर्थ डाटा टाइप है टेम्पोरल डाटा टाइप। एसक्यूएल में डेट और टाइम को टेम्पोरल डाटा टाइप कहा जाता है। इस तरह के डाटा टाइप्स में आप टाइम, ईयर, डेट आदि टेम्पोरल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। टाइप ऑफ टेम्पोरल डाटा टाइप हमारे 2 टाइप के होते हैं, डेट और टाइम, क्योंकि ये डेट और टाइम को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन थर्ड इन इंग्लिश, एक्सप्लेन द डाटा टाइप्स यूज्ड इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में यूज़ होने वाले डाटा टाइप्स के बारे में बताना है। तो वाइल क्रिएटिंग टेबल्स इन एसक्यूएल, जब भी हम एसक्यूएल के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, वी मस्ट नो अबाउट डिफरेंट डाटा टाइप्स। हमें जो है डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज दे डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यूज़ ए कॉलम विल स्टोर, क्योंकि ये जो है क्या स्टोर करते हैं, एक कॉलम में जिस तरीके का डाटा हमें स्टोर करना है उसको डिफाइन किया जाता है डाटा टाइप के थ्रू। जैसे कि इंटीजर हो या फिर हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो या फिर ओनली अल्फ़ाबेट्स स्टोर कराने हो।
वाइल क्रिएटिंग अ टेबल, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, ईच कॉलम इज असाइंड अ डाटा टाइप, तो हर एक कॉलम को एक डाटा टाइप असाइन कर दिया जाता है इन एडवांस, जो कि ये बताता है कि इस कॉलम में पर्टिकुलर इस तरीके के डाटा जो है वो स्टोर होगा। माई एसक्यूएल डाटा टाइप्स आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, जो माई एसक्यूएल के डाटा टाइप्स हैं वो मेनली 4 टाइप्स के हैं, विच आर एक्सप्लेन बिलो, जिन्हें कि आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट जो डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक डाटा टाइप। दीज डाटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए न्यूमेरिक डाटा टाइप का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, जैसे इंटीजर इंट रिप्रेजेंट द नंबर वैल्यूज 0 to 9। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप्स है हमारे, इंट है, स्मॉल इंट है, बिग इंट है और फ्लोट है। फ्लोट जो है डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड जो डाटा टाइप है वो है कैरेक्टर डाटा टाइप। दीज रिप्रेजेंट अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी ये नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दे आर वेरी यूज़फुल डाटा टाइप्स, ये जो है बहुत यूज़फुल डाटा टाइप्स हैं, एज मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ दैम, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको यूज़ करती हैं। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं? कैर है, वेर कैर है और टेक्स्ट है। इसमें हम जो है क्या करते हैं कि नंबर्स और कैरेक्टर्स, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में मंथ का नेम भी लिख सकते हैं हम और उसको न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, तो उनमें हमारा कैर डाटा टाइप यूज़ होता है, वेर कैर। थर्ड जो डाटा टाइप है वो है बाइनरी डाटा टाइप। दी स्टोर वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ये जो है डाटा को स्टोर करते हैं सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में। बाइनरी डाटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर, बाइनरी डाटा टाइप जो है वो यूज़ होते हैं इमेजेस को स्टोर करने के लिए, ऑडियो को स्टोर करने के लिए, वीडियो को और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन बाइनरी फॉर्मेट, यानी बाइनरी फॉर्मेट में इनको स्टोर किया जाता है। टाइप्स ऑफ बाइनरी डाटा टाइप्स जो है हमारे बाइनरी है और वेर बाइनरी है। फोर्थ जो डाटा टाइप है वो है टेम्पोरल डाटा टाइप इन एसक्यूएल। डेट एंड टाइम आर कॉल्ड टेम्पोरल डाटा टाइप्स। एसक्यूएल के अंदर जो डेट और टाइम है उनको हम टेम्पोरल डाटा टाइप बोलते हैं। विद दीज टाइप्स, इन टाइप्स के साथ यू कैन स्टोर टाइम, ईयर, डेट एंड अदर टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन। तो इस जो टेम्पोरल डाटा टाइप है इसके साथ हम जो है टाइम को, ईयर को, डेट को और दूसरे टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन को स्टोर या सेव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेम्पोरल डाटा टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, डेट और टाइम। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।